और मुझे यकीन है कि तेरी दोस्ती मेरी पूरी जिंदगी के मामलात में हायल न होगी। यूं प्रोफेसर सिकंदर ने काफी कोशिश की, लेकिन जब मेरे दिल पर ठन जाए तो उसे टालने वाला कौन है। बिलाकर सिकंदर ने कुछ किया और मैंने रुख बदल लिया। उसने अपने एक फौजी साथी की हैसियत से बहुत कुछ देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे सिर्फ एक कवि हैकल घोड़ा कबूल किया और फिर मैं मशरिक के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल पड़ा। हवा बड़ी खुशगवार थी। सरसब्ज पहाड़ी इलाके, छोटी छोटी हसीन बस्तियां, कस्बे, देहात, यहाँ का रख रखाव, यहाँ की मतानत बड़ी अनोखी थी। सब चीजें और मैं इन्हें दिलचस्पी की निगाहों से देख रहा था। अभी तक कोई ऐसा न था जो मेरा साथी हो और जो मुझे इन सारी चीजों के बारे में बताए। हाँ, मैंने इसकी जरूरत महसूस जरूर की थी। और जब मैंने पहले कयाम की सोची तो मैं एक बस्ती से कुछ दूर था। सूरज की नारंगी चुआएं माहौल को हसीन रंग बख्श रही थी। सामने ही एक झमघट सा नजर आया। बस्ती दूर न थी तो मैं इन लोगों की तरफ बढ़ गया जो एक जगह खड़े थे। लेकिन ये लड़कियां थीं जिनके हाथों में मिट्टी के बर्तन थे और इनके लिबास रंगीन और बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी हसीन आंखों में इंतहाई मासूमियत थी और उनके होठों पर कुदरती मुस्कुराहट। चेहरे संभलाए हुए थे, लेकिन इनकी मल्लाहट दिल खींचती थी। जिस जगह वो खड़ी थी वो जमीन का सुराख था और इस पर इन्होंने एक चरखी लटका रखी थी। दो लड़कियां इस पर लिपटी हुई रस्सी खींच रही थी। गोया जमीन के सुराख से पानी निकाला जा रहा था और यह भी इनकी सकाफत का एक हिस्सा मालूम होता था। मैं लड़कियों के इस दिलचस्प शुगल को करीब से देखने के लिए इनकी तरफ बढ़ा और घोड़े को देखते ही उनके मुंह से सुरीली आवाजें निकल गईं। ये कौन है? हाय रे दैया, ये कौन है? प्रेत है शायद। दूसरी बोली, हट दीवानी, इसका मुख तो देख, प्रेत ऐसे ही होवे हैं। किसी और ने कहा, अरे तू ना जाने, ये बड़ी बड़ी सुंदर शक्लें बनाकर आवे हैं, तुम लोग उल्टी सीधी बातें करे जाओ हो। पूछो तो सही कौन है? मुसाफिर ना हो, प्यासा ना हो। एक और लड़की ने दूसरी लड़कियों को डांटते हुए कहा। तब एक रसीली शबाब से चूर तमतमाए हुए गाल गुलाबी आंखें लिए मेरे सामने आ गई। कौन हो तुम? मुसाफिर हूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पानी पियोगे? हाँ, घोड़े पर बैठकर, एक शरीर लड़की बोली और दूसरी हंस पड़ी। कानों में रस टपक रहा था, आंखें ठंडी हो गई थी। सिकंदर जैसे पादरी सिफ्त शख्स की माइयत में औरत की शक्ल से हिंद से निकल गई थी। महौशान ऐरान भी सामने आई थी, कुछ सिकंदर की खिदमत में पेश की गई, लेकिन ना वो औरत की दुनिया का इंसान था, न उसने इन पर तवज्जो दी। यूं मैं भी महरूम था और मैंने ये पसंद भी न किया कि मैं उससे औरत तलब करूं। सब्र किया और तरसता रहा, लेकिन अब इन हसीनाओं को देखकर जहन पर सरूर सचा गया था। अरे क्या तके जाओ हो माहुदुलाल, घोड़े से नीचे तो उतरो, ऊपर बैठे बैठे पानी कैसे पियोगे? ओह हाँ, मैं इस शरीर लड़की की बात सुनकर जल्दी से नीचे उतरा। दूसरी लड़की ने पीतल का एक मग जिसमें पानी भरा हुआ था उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया था जो मेरे नजदीक खड़ी थी। लड़की ने बर्तन दोनों हाथों में लिया और मेरी तरफ देखने लगी। बैठो ना, उसने आजिज आकर कहा। बैठना भी होगा? मैंने अजंबे से पूछा। अरे तो क्या खड़े खड़े पियोगे? हाँ, क्या हर्ज है, लाओ ये बर्तन मुझे दे दो। मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। ना 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 ना, मग न दूंगी। ना जाने तुम कौन सी जाति से हो? क्या मतलब, क्षत्रिय हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। तब क्या ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कौन सा हो आखिर? इंसान हूं और बस। अरे, लड़की ताज्जुब से बोली और फिर दूसरी लड़कियों की तरफ देखकर हंस पड़ी। सुनती हो सखी, रे ये सिर्फ इंसान होवे है। और दूसरी लड़कियां भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। शोर ना मचाओ लड़कियों, मैं बैठ जाता हूँ। लाओ पानी पिलाओ। मैं पालती मारकर जमीन पर बैठ गया। हाय राम, ये तो बड़ा ही नटखट है रे। अरे सीधे बैठो ना। गोया मैं सीधा नहीं बैठा। कहाँ बैठे हो, ऐसे पियोगे? ओफो, यहाँ पानी पीना भी बहुत बड़ी मुसीबत है। तो तुम ही बता दो कैसे बैठूं, कैसे पीऊं? टटोल ना करो मुसाफिर, यह अच्छी बात ना ही होती। अच्छा, मैं उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी मर्जी, पानी नहीं पिलाना तो नहीं पिलाओ। अरे अरे, पानी पिलाने को किसने मना किया? मगर तुमसे तो पीना ही नहीं आवे। देखो ऐसे बैठो, ऐसे ऊक बनाओ और ऐसे पानी पियो। दूसरी लड़की ने अकड़ों बैठकर दोनों हाथों का प्याला बनाकर होंठों से लगाकर दिखाया और मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। तब पहली लड़की ने मेरे हाथों के प्याले में एक धार से पानी डाला और मैंने जानवरों की तरह हाथों में गिरने वाला पानी पी लिया। लड़की का पूरा बर्तन खाली हो गया था। दूसरी लड़कियों ने गहरी गहरी सांसें ली। तुम्हारी बस्ती का नाम क्या है? मैंने पूछा। लखियापुर। मगर क्या तुम कहीं दूर से आए हो? हाँ, बहुत दूर से। तुम्हारे बदन पर तो धोती भी नहीं है, ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने? बस इतना ही काफी है, तुम्हारा शुक्रिया। मैं दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और बस्ती की तरफ चल पड़ा। मासूम लड़कियों की स्टोरी ने मुझे काफी मुतासर किया था। मैं सोच रहा था हिरनियों के दरमियान वक्त अच्छा गुजरेगा। सो मैं बस्ती में दाखिल हो गया। सबसे पहले निगाह एक महल नुमा इमारत पर पड़ी। अनोखी तर्ज की इमारत थी। मैंने घोड़े को उसके दरवाजे पर रोक दिया, नीचे उतरा। मेरा अपना अंदाजा था कि ये उनकी इबादत का है। काफी बुलंद और अजीम शान इमारत थी। सबसे ऊंची चोटी पर सोने का कलश चमका रहा था। मैं इस इमारत को अंदर से देखना चाहता था। मैं इस सरजमीन के बारे में पूरी मालूमात हासिल करना चाहता था। चुनाचे अब मैंने पिछली रविश इख्तियार कर ली, यानी लापरवाही की। सिकंदर के साथ में बहुत मोहतात रहा था।
आखिर में मैंने इसे जो कुछ बताया वो उसके लिए हैरान कुन था, क्योंकि बहरहाल उसने इसका कोई मुजाहिरा नहीं देखा। न ही मेरी ख्वाहिश थी कि उसे अपने आप से मरऊब करूं, क्योंकि फतवात के लिए निकला था। उसके पेशे निगाह कुछ मकासद थे, लेकिन वो मकासद ऐसी हैसियत नहीं रखते थे कि मैं उसका साथ देता, और यकीनन सिकंदर मेरी खूबियों से आगाह होकर मुतवक्का रहता कि मैं उसके लिए कुछ करूं। लेकिन अब मैं दूसरी पोजीशन में था। अब जो कुछ करना था अपने लिए करना था। इबादतगाह में दाखिल होकर मैं एक पतली सी राहदारी में पहुंच गया जो खासी लंबी थी। इस राहदारी का इख्तिताम एक छोटे से कमरे में हुआ था जिसमें कोई चीज न थी। बिल्कुल खाली और वीरान कमरा था, लेकिन इसमें एक दरवाजा नुमा गोल सुराख जरूर था जो मुझे सुरंग में ले गया था। और सुराख में कदम रखते ही सख्त तपिश महसूस हुई। यकीनन कहीं आग थी और मेरे मसामात खुलने लगे थे। मेरा बदन आग की तलब का इजहार करने लगा, तो मैंने तेजी से सुरंग की तरफ कदम बढ़ा दिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। अचानक प्रोफेसर बोल पड़ा। क्या? मैंने कोई निगाहों से प्रोफेसर खावर की जानिब देखा और माहौल से वापसी शायद मुझे अच्छी नहीं लगी थी। शायद मेरा तखय्युल खुद को इस मंदिर की सुरंग में पा रहा था। मुझे माफ करना, तो क्या दाखिल होते ही तुम इस सुरंग तक पहुंच गए थे? हाँ, मैंने कहा। तब वो कैसा मंदिर था? मेरा मतलब है मैं आगे उसके बारे में बताने वाला था। जिस जगह मैं पहुंचा था वो मंदिर का अकबी दरवाजा था। इसका बड़ा दरवाजा बस्ती के सामने खुलता था। मैं चूंकि बस्ती में दाखिल हो रहा था, इसलिए मैंने सामने के दरवाजे को नहीं देखा था। माफ करना, वाकई मामूली सी बात है, प्रोफेसर ने झींपे हुए अंदाज में कहा। मैं कई मिनट खामोश रहा। शायद मैं खुद को इसी माहौल में ले जा रहा था। मैं उसकी सारी कैफियत खुद परतारी कर रहा था। और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, सुरंग का इख्तिताम एक और वैसे ही गोल दरवाजे पर हुआ था। यहाँ जमीन भी सख्त गर्म थी और दूसरी तरफ एक गोल कमरा था जिसमें आग रोशन थी। पूरा कमरा आग से भरा हुआ था। दूसरी तरफ एक बड़ा दर था जिसके दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा और साफ सुथरा हाल नजर आ रहा था। और प्रोफेसर, यहाँ एक दिलचस्प कहानी मेरी मुंतजिर थी। पुरस्रार मशरक की पहली पुरस्रार कहानी, जिस पर बाद में मैं खूब हंसता था। लेकिन बहरहाल इस बस्ती के एक शख्स के लिए मैं पहला नेक इंसान साबित हुआ था। तो हुआ यूं कि मैंने लिबास उतारा और आग के शोलों में दाखिल हो गया। शोले मेरे बदन की ग़िज़ा, मेरा बदन चाट कर साफ करने लगे। मेरी खाल को चमकाने लगे और मेरे आतिश तलब बदन को सरूर में डुबोने लगे। शोलों के गुस्ल में मैं इस कदर मसरूफ हो गया कि सब कुछ भूल गया। मैंने वो आवाजें भी नहीं सुनी जो दरवाजे के दूसरी तरफ से आ रही थी। मेरे कानों में वो आवाजें उस वक्त पहुंची जब मैं गुस्ल से सैर हो चुका था। इन आवाजों में एक दहशत ज़दा आवाज शामिल थी। नहीं, भगवान के लिए नहीं, नहीं भगवान के लिए नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो। कोई बुरी तरह चीख रहा था। तब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और शोलों के दरमियान से निकला। मैं देखा बेशुमार लोग थे अजीब से हुलियों में, नंगे बदन, सरों के दरमियान बालों के गुच्छे, पेशानियों पर रंगीन लकीरें बनाए हुए। इनके अक्म में कुछ दूसरे लोग भी थे, लेकिन वो पूरे लिबास में थे। सामने वाले लोगों ने एक नौजवान को पकड़ रखा था और उसे आग की तरफ घसीट रहे थे और नौजवान चीख रहा था। लेकिन जो ही मैंने आग से कदम बाहर रखा, सबके सब चीख पड़े। उनकी आंखें इस्तेजाब से फटी रह गई थीं। जिन लोगों ने नौजवान को पकड़ा हुआ था उन्होंने जल्दी से उसे छोड़ दिया और सजदे में गिर गए। और फिर चंद लोगों के अलावा सभी ऊंधे गिर पड़े थे। और वो नौजवान जिसके खुद उखाल खासे खूबसूरत थे, किसी पत्थर के बुत की मानित साकत मुझे देख रहा था। इसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था और आंखें अध खुली थी। कोई एक अंदाज में उस पर नीम बेहोशी की सी कैफियत तारी थी। मैंने इस पूरे माहौल को देखा। बहरहाल मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इतना मैं जरूर समझ गया था कि वो लोग इस नौजवान को आग में झोंकना चाहते हैं। क्या बात है, ये लोग तुम्हारे दुश्मन क्यों हो गए हैं? मैंने नौजवान को मुखातिब किया। हे जे कृष्णु भगवान की। नौजवान के मुंह से अजीब से अंदाज में निकला था और फिर वो ऊंधे मुंह गिर कर बेहोश हो गया। उठो, मैं ऊंधे पड़े हुए लोगों से बोला। मेरी आवाज काफी तेज और सख्त थी और जो लोग अकब में थे वो उठे और बुरी तरह भागे के पलट कर न देखा। जो आगे बढ़े थे उनकी बुरी हालत थी। वो सजदे में पड़े इस बुरी तरह कांप रहे थे जैसे इन्हें सर्दी से बुखार आ गया हो। उठो, मैंने खूनखार अंदाज में कहा। वो इस तरह पड़े पड़े चीखने लगे। क्या आप बक रहे थे? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अलबत्ता उनकी मज़हक्का खेज हुलिये और हालत, अलबत्ता उनके मज़हक्का खेज हुलिये और खौफ पर मुझे हंसी आने लगी। जाहिर है उन्होंने मुझे आग से निकलते देखा था, इसलिए उनका खौफ बजा था। लेकिन ये अंदाज, फिर मैंने उन्हें ऊंधे मुंह पड़े पड़े खिसकते देखा और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वो चालाकी से काम ले रहे थे ताकि दरवाजे तक पहुंच जाए और फिर वो भी उठकर भागे। इनका खौफ इंतहा को पहुंचा हुआ था। खासा दिलचस्प मंजर था। मैं हंसी न रोक सका। फिर मैंने बेहोश नौजवान को देखा। खासी बुरी हालत थी गरीब की। अच्छा खासा चेहरा था, दुबले पतले बदन का मालिक था। मैं उसके करीब पहुंच कर चुका और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेहोशी गहरी थी। मैंने पानी तलाश किया और इमारत के एक हिस्से में मुझे एक बड़ा कुआं नजर आया जिसमें से पानी निकालने के लिए इंतजाम था। पानी लेकर मैं नौजवान के पास पहुंच गया। मैंने उसका चेहरा पानी से भिगोया, मुंह खोलकर हल्क में पानी डाला और उसने आंखें खोल दी। चंद साथ वो खालिउल ज़ेनी के आलम में मेरी शक्ल देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर हैजान के आसार नजर आने लगे। उसका बदन कांपा और उसने जल्दी से उठने की कोशिश की। लेटे रहो, लेटे रहो, मैंने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा। जे कृष्णु। वो एक ही लफ्ज वो बुड़बुड़ाने लगा। ये क्या होता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, जे कृष्णु का। तुम अपने आवाज दुरुस्त करो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
मैंने इंतहाई नर्म लहजे में उसके बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, है भगवान, है बलीहीर, मुझे हाथ न लगाओ, मैं अछूत हूँ। उसने जल्दी से अपना बाजू अलग हटाते हुए कहा, अछूत हो? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ महाराज, मैं अछूत हूँ। तकलीफ है तुम्हारे बदन में? मैंने पूछा। नहीं महाराज, तुम पवित्र हो, मुझे हाथ लगाने से तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं मलिच्छ हूँ महाराज, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ओह, गोया तुम गंदे हो, मैंने समझते हुए कहा। हाँ महाराज, और तुम्हारे बदन को छूने से मेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। हाँ महाराज, मगर तुम गंदे क्यों हो? बाजार तो तुम्हारे बदन पर कोई गंदगी नजर नहीं आ रही। मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मैं अछूत जात से हूँ महाराज, गोया तुम्हारी जात गंदी है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ महाराज, मगर मेरे ख्याल में किसी की जात गंदी नहीं होती, पर बड़ी जात के लोग हमें अछूत ही कहते हैं। आप दयालु हैं महाराज, मगर हम अछूत हैं। नौजवान के अंदाज में ऐसी आजिज़ी, ऐसी बेबसी थी कि मैं बहुत मुतासिर हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। रामदास। ओह अच्छा, तो रामदास, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बना सकते हो? मित्र, मैं इस काबिल कहाँ हूँ महाराज? रामदास ने चेहरे का कर छुपा कर कहा। मगर मैं तुम्हें इस काबिल समझता हूँ। इतना बड़ा वरदान न दे महाराज, हमारे कंधे कमजोर हैं, हम खुशी से मर जाएंगे। रामदास की आंखों से आंसू निकल आए। मगर मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूँ रामदास। बड़ी जाति के लोग हमें जिंदा नहीं रहने देंगे महाराज। बड़ी जात के लोग कौन है? पंडित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, ये सब बड़ी जाति है, और तुम लोग अछूत हो। हाँ महाराज। तुम्हारा कबीला कितना बड़ा है? हम बहुत लोग हैं महाराज, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, पर ये बड़ी जाति के लोग पहाड़ों से आए हैं। ओह, मुझे इन अल्फाज से बहुत दिलचस्पी महसूस हुई और मैं तफसील से उनके बारे में मालूमात का शौक न दबा सका। बैठ जाओ रामदास और सुनो, बेतकल्फी और आराम से बैठो। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बिठाते हुए कहा। भगवान ही जाने, सारी दया भगवान की है, न जाने भगवान क्या कहता है। रामदास ने कहा। क्या मतलब? आप अवतार हैं महाराज, अब सब जानते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ रामदास, तुम मुझे कुछ तफसील से बताओ। ऐसी बातें ना करें महाराज, आप बहुत बड़े अवतार हैं। आपकी दया है कि आपने मुझ जैसे नीच जात को इतना बड़ा दर्जा दिया, आपकी बड़ी दया है। वो हाथ जोड़कर बोला। रामदास, मैं तुम्हें अपना दोस्त बना चुका हूँ, अब तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे अपनी दोस्ती के काबिल नहीं समझते और मेरे पास से भाग जाना चाहते हो। नहीं भगवान, मगर हम क्या करें, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख भी उठाने की कोशिश की तो मैं उसकी टांगें चीर कर रख दूंगा। रामदास मेरी शक्ल देखता रहा, उसकी आंखों में हैरास था। तब मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और सीने से लगा लिया। रामदास थर थर कांप रहा था। फिर न जाने उसे क्या हुआ और खुद भी मुझसे लिपट गया। अब कोई हमारी बोटी बोटी कर दे तो हम नहीं डरेंगे। आपने हमें बहुत बड़ा दर्जा दे दिया है, अब हम किसी से भी नहीं डरेंगे महाराज। हम डरते भी नहीं, मगर हमारी जात नीची है। बात सिर्फ हमारी नहीं हुई, अगर मैं कोई खराब काम करूंगा तो बड़ी जाति वाले हमें जीने ना देंगे। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा रामदास, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अब बताओ, क्या बताएं महाराज? अच्छा पहले ये बताओ, ये लोग तुम्हें क्यों पकड़े हुए थे? लक्ष्मीकांत ने सौगंध उठाई थी तो हमें आग में भस्म करा देगा, और पंडित लक्ष्मीकांत बड़ी दौलत वाला है, उसका बड़ा असर है, उसने ये काम कर दिखा। वह कौन है? ब्राह्मण जाति से है, कपड़ा बेचे है। इसने कसम क्यों खाई थी? हमसे भूल हो गई थी महाराज। रामदास ने सर झुकाते हुए कहा और मुझे उस भोले भाले नौजवान पर प्यार आ गया। क्या भूल हो गई थी रामदास? मैंने प्यार से पूछा। प्रेम कर लिया था हमने। रामदास की आवाज आंसुओं में डूबी हुई थी। अरे तो इसमें भूल की क्या बात है रामदास, आप नहीं जानते महाराज। वो इसी भोलेपन से बोला। तो बताओ ना रामदास। हमने लक्ष्मीकांत की पुत्री से प्रेम किया था महाराज। ओह, वो बड़ी जाति का है। हमारे घर वालों ने हमें उसके हवाले करके जान बचाई, नहीं तो सब कुछ भस्म करा दिया जाता। सब हमारे खिलाफ हो गए। ब्राह्मणों को खुश करने के लिए हमारी बरादरी वालों ने हमारे खानदान का हुक्का पानी बंद कर दिया, नहीं तो ना जाने क्या होता। ओह, इतने जालिम है ये लोग, राक्षस हैं पूरे, भगवान इनका नाश ही करे। रामदास रोहान सी आवाज में बोला। तुम फिक्र ना करो रामदास, भगवान इनका नाश ही करेगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रामदास खामोश हो गया था। मैंने चंद साथ इंतजार के बाद कहा, हाँ आगे तो सुनाओ। क्या सुनाए महाराज, कहानी तो बहुत बड़ी है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो फिर आ जाएंगे। उसकी आंखों में खौफ उभरा है। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे वो, तुम फिक्र मत करो। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। तुम अवतार हो, अगन से निकले हो, अगर वो आए तो सबको भस्म कर देना। हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। तो हम कहाँ से कहानी सुनाए? जहां से ये शुरू हुई, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भूल हमारी भी नहीं थी, उसने बताया भी तो नहीं कि वो ब्राह्मणी है। किसने? मैंने चौंक कर पूछा। शकुंतला है नाम उसका। रामदास शिकायती लहजे में बोला। और वो लक्ष्मीकांत की बेटी है। हाँ। कहाँ मिली थी वो तुम्हें? पुंज चौक पर, रतन बाबा की तरकारियों के खेत पर। इधर तो ब्राह्मण नारियां जावे भी नहीं है। जब वो हमें मिली तो उसने हमें रोका और हमारे बारे में पूछने लगी। हमने कुछ नहीं बताया तो वो बोली कि क्या हम फूला हैं? फूला बहुत बुरा आदमी है महाराज। हमें गुस्सा आ गया और हमने कहा हम फूला नहीं रामदास हैं। हम तो उससे बात भी नहीं कर रहे थे, मगर उसने हमारा हाथ पकड़ लिया और भगवान के सौगंध देकर बोली कि हम इससे बातें करें। उसके पास 2 घड़ी बैठे सो हम बैठ गए। रामदास फिर खामोश हो गया। खूब, फिर क्या हुआ रामदास? वो भोला भाला
इंसान मेरे दिल में उतर रहा था। बस फिर हमें भी इससे प्रेम हो गया महाराज। होना ही था, मैंने कहा। और क्या वो रोज हमसे मिलने आती थी? और उसने कहा था कि वो भी अछूत की बेटी है और उतरे मोहल्ले में रहती है। उसने हमसे झूठ बोला था महाराज। ओह, तो फिर क्या हुआ? फिर एक रोज लक्ष्मीकांत के आदमी उसके पीछे पीछे आए, उसे हमारे पास देख गए। बस फिर क्या था, बहुत से ब्राह्मण लाठियां लेकर आए और हमें पकड़ लाए। तब हमें पता चला कि वो ब्राह्मण की बेटी है। ब्राह्मणों ने हमारी बस्ती को आग लगाने की सोची, मगर हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा कि वो दोष सिर्फ हमारा है, इन्हें मालूम नहीं था। हमारे माता पिता ने भी कहा कि ब्राह्मण हमारे भाइयों को कुछ ना कहें, बल्कि सिर्फ रामदास को ले जाएं। बड़ी मुश्किल से वो पापी माने। अच्छा, फिर क्या हुआ? होता क्या, वो हमें पकड़ लाए और हमारे खूब जूते लगाए गए। रामदास ने इस तरह कहा कि मुझे हंसी आने लगी। मैंने वो मुश्किल हंसी रोकी। तुमने ये नहीं बताया कि शकुंतला ने तुमसे झूठ बोला था? नहीं, उसने मासूमियत से गर्दन हिलाती। क्यों? हम उससे प्रेम जो करते हैं महाराज, उसकी बात को क्यों बताते? रामदास ने जवाब दिया। बज़ाहिर एक भोले भाले के सीधे सादे अल्फाज थे, लेकिन ये मोहब्बत की बुलंदी थी प्रोफेसर। और रामदास का चेहरा इस बुलंदी पर सजा हुआ था। बड़ी पुरनूर रोशनी थी उसके चेहरे पर कि आंखें खीरा होती थी। ये अल्फाज काफी देर तक मेरे जहन में सनसनाते रहे। फिर क्या हुआ रामदास? चंद साथ के बाद मैंने पूछा। हमारे मन में एक बात आ गई। हमने सोचा ब्राह्मणों को परेशान करने के लिए नाटक खेले। सो हमने स्वामी अजय चंद से कहा कि हम भी ब्राह्मण हैं। इन्हें गुस्सा तो बहुत आया, मगर इन्होंने पूछा कि एक अछूत का बेटा ब्राह्मण कैसे हो सकता है। तो हमने जवाब दिया कि ये लोग अगर हमारे माता पिता होते तो हमें इस आसानी से ब्राह्मणों के हवाले क्यों कर देते। ये तो खुश होंगे कि एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मणों के साथ ही भस्म होगा। बहुत खूब, फिर क्या हुआ? मैंने दिलचस्पी से पूछा। स्वामी अजय चंद ने कहा कि ये कैसे हो सकता है और मुझे कैसे मालूम कि मैं किसी ब्राह्मण की औलाद हूं। तब मैंने जवाब दिया कि एक रात मैंने अपने माता पिता को बातचीत करते सुना था। माता कह रही थी कि रामदास हमारा बेटा नहीं, वो तो ब्राह्मणों की निशानी है। पिताजी खुश होकर बोले कि हमने ब्राह्मणों का धर्म खूब नष्ट किया। तब स्वामी अजय चंद चक्कर में पड़ गए। उन्होंने दूसरे साधुओं से मशवरे किए और फिर लक्ष्मीकांत को बुलवाया, मगर पापी लक्ष्मीकांत नहीं माना। इन लोगों की रवायत है कि अगर किसी ब्राह्मण के साथ न्याय होता है तो अगन मंडल का वासी देवता कृष्णु का अगन मंडप के बाहर निकलकर इसकी सहायता करता है। सो लक्ष्मी के कहने पर मुझे मुआफ न किया गया और वो मुझे अगन तक ले आए। मगर अगन मंडल के वासी मुझे बता, तूने मेरी सहायता क्यों की? क्या मैं ब्राह्मण हूँ? लक्ष्मीकांत ब्राह्मण है? मैंने पूछा। हाँ, खरा ब्राह्मण। तब मैं इसे पकड़कर आग में डालूंगा और देखूंगा कृष्णु का उसकी कैसे मदद करता है। मगर कृष्णु का तो तू है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम सब ने तुझे अगन से निकलते देखा और तू तो जिंदा सलामत था। मैं मंदिर के पीछे दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। मेरा घोड़ा मंदिर के पीछे मौजूद है। फिर अगन कंड में कैसे दाखिल हो गया? बस इस रास्ते से जो एक राहदारी में आता है। वो तो ठीक है, मगर अगन मंडप में तुम भस्म क्यों ना हो गए? वो ताज्जुब से बोला। ये मेरी खूबी है कि आग मुझे नहीं जलाती, मैंने जवाब दिया। और रामदास हैरत से मुझे देख लगा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं अगन कंड के वासी, तुमने मेरी सहायता की है, तुमने मेरा जीवन बचा लिया, तुम मेरे मित्र हो। रामदास, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुम मानता है? हाँ भगवान। तो फिर समझ ले, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा। मैं कृष्णु का नहीं हूं, लेकिन मैं कौन हूं इसके बारे में भी मुझसे मत पूछना। तू इतना भोला है कि समझ नहीं पा सकेगा। जैसे तेरी इच्छा भगवान। रामदास ने गहरी सांस लेकर कहा। अभी तो तुझसे बहुत सी बातें करनी है रामदास। रामदास तेरा दास है भगवान, जो मन चाहे क्या। अच्छा ये बता, शकुंतला भी तुझसे प्यार करती है? इतना ही भगवान जितना मैं उससे करता हूँ। क्या उसने अपने बाप से ना कहा होगा कि वो तुझे चाहती है? मैं नहीं जानता भगवान। अगर उसने कहा भी होगा तो उसके पापी पिता ने उसे मार मार कर उसका मुंह काला कर दिया होगा। बड़े जालिम होवत हैं ये नरखी। और फिर ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि किसी अछूत ने किसी ब्राह्मण कन्या से प्रेम किया हो। ब्राह्मण जीता कब रहने देंगे उन्हें? अगर किसी ब्राह्मण ने किसी अछूत लड़की से प्यार किया है, बड़े घमंडी होते हैं वो। ऐसा भी नहीं हुआ। गोया ब्राह्मण तुम्हें इंसान नहीं समझते। नहीं महाराज, हमारे मोहल्ले अलग होते हैं, हमारे कुएं अलग होते हैं। अगर किसी ब्राह्मण के कुएं के पास से अछूत गुजर जाए तो उसकी मौत ही आ जाती। हम तो इनके दास होते हैं, बस इनकी चाकरी के लिए। सारी मेहनत हम करते हैं और खाते बड़ी चाहती के लोग हैं। अछूतों ने कभी बगावत नहीं की इनके खिलाफ, की तो मारे गए। क्या ब्राह्मणों की तादाद बहुत ज्यादा है? बहुत ही ज्यादा। और फिर हम सीधे साधे लोग इनके मुकाबले में कैसे आएंगे? ये तो बड़े चालाक होवत हैं। ये बस्ती किस रियासत की तहवील में है? रियासत जमनापुर कहलाती है। तुम्हारे राजा का नाम क्या है? महाराज अमीचंद। रियासत कितनी दूर है जहाँ राजा रहता है? राजधानी यहाँ से 80 कोस दूर है, मगर इन बस्तियों का रखवाला जयच राज है। सो पापियों का एक पापी, रामदास ने बताया। और मैं गौर से उसकी बताई हुई तफसीलात सुनने लगा। फिर काफी देर तक खामोशी रही। रामदास बस मेरी शक्ल देखे जा रहा था। तब मुझे वो लोग याद आए जो भाग गए थे। रामदास, मैंने उसे पुकारा। महाराज, वो सब कहाँ गए जो तुम्हें लाए थे? भाग गए नटखट। बड़े ही छोटे हृदय होते हैं इनके सीने में। मेरा ख्याल है ये खबर पूरी बस्ती में फैल गई होगी। खा महाराज, फिर हम इससे फायदा क्यों ना उठाएं? कैसा फायदा? ये बात सिर्फ तुम्हें मालूम है कि मैं कृष्णु का नहीं हूँ।
लेकिन बस्ती वालों को यही पता चलना चाहिए कि मैं कृष्णु का हूं और तुम खरे ब्राह्मण। न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि देवताओं की तुम पर खास नजर है। इस लक्ष्मीकांत ने अगर अपनी बेटी की शादी तुमसे ना की तो बड़ी बुरी मौत मारा जाएगा। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? हम तुम दोनों मिलकर करेंगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा प्रेम तुमसे मिलवा दूंगा। मैं क्या कहूँ भगवान, तुम ना कुछ कहो ना कुछ करो, बस मैं जो कहता हूँ करते रहो। बोलो, वादा करते हो? भगवान, भगवान आपको सुखी रखे। यह अनहोनी होगी। रामदास ने कहा, मगर उसके चेहरे पर खुशी के आसार थे। उसकी आंखें ख्वाब में डूब गई थी।